परम भक्त प्रहलाद। इस दुनिया में भगवान विष्णु के अनेक भक्त हुए हैं, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है प्रहलाद का। प्रहलाद एक राक्षस कुल में जन्मा बालक था, फिर भी उसके अंदर भगवान विष्णु को लेकर एक विशेष प्रेम और आस्था थी। इतनी आस्था कि उसे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं था। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। राक्षस कुल का एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो एक क्रूर और नास्तिक राजा था। उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था। उसको लगता था कि उसके सामने राक्षस तो क्या, मनुष्य तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसे भगवान ब्रह्म द्वारा वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता। ना कोई मनुष्य, ना कोई जानवर, ना ही कोई अस्त्र, ना तो दिन में और ना रात में, और ना जमीन में और ना आकाश में। ऐसा वरदान पाकर वो स्वयं को भगवान समझने लगा था। लेकिन उसके स्वयं के घर में एक विष्णु भक्त आ चुका था। एक बार जब भक्त प्रहलाद श्री हरि की स्तुति गा रहे थे, हिरण्यकश्यप को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद के पास गया और बोला, हे मूर्ख, तू यह क्या कर रहा है? तू उस ढोंगी को पूज रहा है, अपने पिता को नहीं। वो मुझसे बड़ा भगवान कैसे हो सकता है? इस पर प्रहलाद बोला, पिताश्री, आप मेरे पिता हो, इसलिए आप भी मेरे लिए पूजनीय हो। लेकिन भगवान विष्णु परम पिता हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, आखिरी चेतावनी है, अगर इसके बाद यहाँ उस पाखंडी का नाम भी किसी ने लिया तो मैं उसे मृत्यु लोक में पहुंचा दूंगा। इस पर प्रहलाद बोला, श्री हरि हर लोक में मौजूद हैं, वो तो अमिट हैं, परम ज्ञानी हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। आप भी उनकी शरण में आएंगे तो आपको भी माफ कर देंगे। इस बात पर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और अपने ही पुत्र को कारागार में डाल दिया। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वह प्रहलाद को मारने के सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए। तब हिरण्यकश्यप के पुरोहितों ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकर कृत्या ने अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, पर उस बालक की छाती में लगते ही वो तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर पड़ा। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए कृत्या ने तुरंत ही उन पुरोहितों पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अन्य प्रचलित कथाओं के अनुसार कृत्या के स्थान पर होलिका का नाम आता है, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब ये समाचार सुनाया तो वो अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? वो यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वो प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक देखने लायक दृश्य था और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थीं।
उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी और वो भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्म के वरदान का भी मान रखा गया। हिरण्यकश्यप को ना तो धरती पर मारा जा सकता था, ना आसमान में, तो उसे भगवान ने अपनी जंघा में रखकर मारा। न अस्त्र से न शस्त्र से भगवान ने अपने नाखून से मारा। फिर ना तो वो किसी देवता न ही किसी जानवर से हिरण्यकश्यप मर सकता था। इसलिए भगवान नरसिंह आधा इंसान तो आधा जानवर का रूप धारण किया और ना ही हिरण्यकश्यप को सुबह मार सकते थे न रात में, इसलिए उसका वध दिन में हुआ। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वो हिरण्यकश्यप के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनका क्रोध पूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्म, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की। पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वो भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, अब तुम ही जाकर उन्हें शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयाद्र हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे।